सरगुजा जिले के परसा में दूसरे चरण में खदान खोलने के लिए पेड़ काटे गए, जिसको देखते हुए सरगुजा की राजनीति गरमाई हुई है। जहां भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की सरकार अडानी के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का निजी निवास अंबिकापुर को भाजपा ने घेराव किया था। उसके जवाब में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस सरगुजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया और बताया कि हसदेव अरण्य की दूसरी फेज की खदान की स्वीकृति भाजपा सरकार में दी गई थी, जिसे आज खदान के लिए पेड़ काटकर वहां पर खदान खोली जा रही है। तो इसमें कांग्रेस सरकार कहां से जिम्मेदार है? यह तो 2011 में भाजपा के शासनकाल में ही तय कर लिया गया था और स्वीकृति भी दे दी गई थी, जिसे आज भाजपा के लोग बेफिजूल राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी का पुतला दहन किए हैं। अभी कुछ दिन पहले अडानी को जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था 2011 में, जब उस समय यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सभी विधायक पक्ष या विपक्ष दोनों विधायक मिलके यहाँ से प्रस्ताव पारित किए थे कि भाई वहाँ पे खदान खुलना है। और उस समय अपनी यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ से वो जारी हुआ। उसके बाद खदान आवंटन हुआ था यहाँ पे। तो उस समय का जो खदान आवंटन हुआ, उसी को लेके अब बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि इसमें कांग्रेस की दोहरी नीति है। भाई आवंटन हुआ था तो उस समय जो आवंटन हुआ उसी का दूसरा पक्ष अभी 48 हेक्टेयर का जो बता रहे हैं, उसका अभी पेड़ कटाई चल रहा था। अगर गांव वालों की सहमति है कि वहाँ पे पुरानी जो खदान है उसको चलने दिया जाए, क्योंकि उनका पूरा मुआवजा, पूरा उनको नौकरी जो है उनको मिल चुका है, उसके लिए तो उनकी मंशा भी है। वो नया जो खदान खुलने की बात थी, उसके लिए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि नया जो खदान है उसको नहीं खुलने दिया जाएगा। इसके लिए गांव वालों ने भी एक आवेदन स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों से मिलकर सौंपा है। तो बीजेपी का ये जो दोहरा नीति है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे पेड़ कट रही है। खदान आवंटन का काम करता है केंद्र सरकार। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं केंद्र में। अगर उनको ऐसा लगता है कि पेड़ कटाई हो रहा है, खदान का आवंटन गलत तरीके से किया गया है, तो उसको वो रद्द कर सकते हैं। ये वो दोहरा चरित्र करते हैं। एक तरफ से वो बोलते हैं कि खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ है, तो गवर्नमेंट उनकी है। वो अगर चाह रहे हैं कि खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ तो उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। वो दोहरा नीति ना करें। दूसरी बात कि गाँव वालों का मनसा है कि दूसरा जो पुराना जो माइंस है उसको चालू रखें, नए के लिए मना किए हैं। लगभग उसमें जो परसा का कोल माइंस है उसके लिए 3 लाख और एक जगह 9 लाख पेड़ कटने का अनुमानित था, तो उसके लिए आश्वासन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसको रोक लगाएंगे, उसके लिए जो भी प्रयास रहेगा उसको कटने नहीं देंगे। इसमें मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री जी भी बोले थे कि एक भी पेड़ कटेगा तो हम सबसे पहले गोली हम खाएंगे, तो उसके लिए बोले थे। ये तो पुराना आवंटन है और उसका नियम था कि पहले गांव वालों का पहले जो व्यवस्थापिक है वहाँ पे पहले खदान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरे टर्म में ये तो ये तो 2011 में जो पास हुआ था उसी का पेड़ कटाई का अभियान चल रहा है। अब इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन लोग। देखिए, जो उदयपुर में हसदेव अरण्य का जो प्रकरण अभी उछला है, जिसके वजह से ये सियासत का काला चेहरा देखने को हम लोगों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि काम उन्होंने ही किया। उन्हीं के सत्ता शासन के समय इसके पेड़ कटने की अनुमति हुई, खदान उन्होंने ही खुलवाया, और आज ज़बरदस्ती में अपना श्रेय लेने के लिए, बदनाम करने के लिए मंत्री महोदय का घर घेरने की क्या आवश्यकता है? घर घेरने की नाटक करने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने गिरफ्तार में झांक के देखो ना कि तुम्हारे टाइम पे ये काम हुआ, तुम लोगों ने अनुमति दिया, तुम लोगों ने वहाँ के पेड़ कटवाए, तुम लोगों ने खदान की स्वीकृति दिया। इसके और तो और 3 खदानों का और स्वीकृति 2017 में दिया। इसके बावजूद ये ड्रामा करने क्या औचित्य है? उसी के आक्रोश में हमारे युवा साथी एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के लोगों ने ये बताने के लिए कि ये वास्तव में किसका कृत्य है, इस वजह से नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम इन लोगों ने किया।